दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था। सड़क सुनसान थी। ज्यादातर लोग अपने घरों में थे और जो बाहर थे वे भी जल्दी जल्दी निकल रहे थे। ऐसी ही सड़क पर 16 साल की रीमा स्कूल से घर जा रही होती है। उसके हाथों में किताबें थीं, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में खुशी थी, क्योंकि आज उसकी परीक्षा खत्म हुई है। अब वह घर जाकर आराम कर सकती है। रीमा ने साधारण कपड़े पहने थे और रोज की तरह उसी रास्ते से जा रही थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही होने वाला था। जैसे ही वह मेन रोड पर पहुंची, पुलिस की वर्दी पहनने लगभग 40 साल का एक आदमी उसे रोक लिया। उसकी आंखों में शक्ति थी। वह चिल्लाकर बोला, रुक जा। रीमा डर गई और बोली, साहब क्या हुआ? पुलिस वाला बोला, तुम गलत लाइन से आई हो, यह अपराध है और जुर्माना देना पड़ेगा। रीमा घबरा कर बोली, साहब मुझे सच में नहीं पता, मैं हमेशा इसी रास्ता से आती हूँ। उसके बाद सुनकर भी पुलिस वाले गुस्से से बोला, तुम कानून तोड़कर बचने की कोशिश कर रही हो। आसपास के लोग जमा हो गए। रीमा की आंखों में डर था। पुलिस वाला और पास आकर बोला, अगर जुर्माना नहीं देगी तो सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा। रीमा ने रोते हुए कहा, साहब मैं छात्र हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन पुलिस वाला नहीं माना। भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। सब जानते कि रीमा बेगुनाह है, लेकिन कोई आगे नहीं आया। पुलिस वाला उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर बोला, गलती यह है कि तुम कमजोर हो। कमजोरों को हमेशा दबाया जाता है। रीमा ने छुड़ाने की कोशिश की और बोली, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन पुलिस वाला रस्सी निकाल कर बोला, अब तो देखो तुम्हें क्या करता हूँ। उसने रीमा की टांग बांधकर पास के खंबे पर उल्टा लटका दिया। रीमा जोर जोर से चिल्लाने लगी। लोगों देख रहे थे। कुछ युवाओं ने कहा कि यह गलत है, लेकिन डर से कोई सामने नहीं आया। भीड़ से रास्ता बनाते हुए एक ऊंचे कद का आदमी आया। चेहरा गुस्से से भरा था, आंखों में चमक थी। वह कर्नल दीपक वर्मा था, रीमा के पिता। अपने बेटी को उस हालत में देखकर वह गरजा, और किसकी हिम्मत है मेरी बेटी को इस तरह लटकाने की? पुलिस वाला बोला, साहब यह लड़की गलत रास्ते में आई थी, मैं इसे सजा दे रहा हूँ। दीपक वर्मा, तुमने मेरी बेटी ही नहीं अपनी वर्दी को भी गंदा किया है। भीड़ जोश में चिल्लाई। वर्मा आगे बढ़े, पुलिस वाले की कॉलर पकड़ी और जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ ने नारे लगाने शुरू कर दिए, न्याय चाहिए। दीपक वर्मा ने रस्सी काटी और रीमा को बचाया। उसने अपने पिता को गले लगाया और रोने लगी। भीड़ तालियां बजाने लगी। पुलिस वाला चिल्लाया, मैं पुलिस वाला हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। तब वर्मा ने कहा, यह सिर्फ मेरी बेटी का बात नहीं है, यह हर बेटी की समस्या है। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल किसी और के साथ यही होगा। उठो और आवाज उठाओ। भीड़ ने एक स्वर में चिल्लाया, न्याय चाहिए। लोगों ने यह घटना अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली। कुछ ही समय में वीडियो पूरा शहर में और फिर देश भर में फैल गया। लोग बोले, रीमा को न्याय दो। टीवी पर चर्चा हुई, अखबारों में सुर्खियां बनी। एक बच्ची की चीख ने देश को हिला। आखिरकार उस अफसर का गिरफ्तार करने का आदेश आया। कोर्ट में वीडियो दिखाया गया। जज ने गुस्सा में कहा, तुमने छात्र को पीड़ा और अपमान दिया। कानून की रक्षा करने वाले ने ही कानून तोड़ा। फैसला हुआ। पुलिस अफसर को नौकरी से निकाला गया और जेल की सजा मिली। अदालत गूंज उठी। न्याय हुआ। रीमा ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोली, पप्पा यह आपके साहस से हुआ है। दीपक वर्मा मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटी, यह तुम्हारे सच और हिम्मत से हुआ है। तुमने झूठ के आगे हार नहीं मानी। अगले दिन अखबारों में खबरें छपी, रीमा को न्याय, साहस की जीत। स्कूल में बच्चे पोस्टर लेके बोले, रीमा हमारी हीरोइन है। प्रिंसिपल ने कहा, सच के लिए डर कर खड़े हो जाओ तो कोई गलत टिक नहीं सकता। रीमा की आंखों में इस बार आंसू नहीं, गर्व और खुशी थी। उसकी कहानी आंदोलन में बन गई। उसका नाम स्कूल और कॉलेज में साहस की मिसाल बन गए। एक साधारण छात्र जिसने अन्याय का सामना किया और समाज को बदल दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके इलाके में भी पुलिस का व्यवहार ऐसा ही है?
नीचे कमेंट में लिखिए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।